जनता दल यूनाइटेड पार्टी किंग महेंद्र से लगातार 99 लाख रुपया, ये पूरा डेटा है, 99 लाख रुपया कई वर्षों तक लेता रहा। इसके अतिरिक्त जितने भी व्यक्तिगत जिसका एसेट नहीं है 10,000 रुपये का, उससे भी करोड़ों रुपया चंदा गलत तरीके से लिया गया है। और आपने तो वादा किया था कि हम शराब लेके आएंगे, तो शराब का बोतल कहाँ है? क्या जेल जाने से डर गए? एक्साइज एक्ट का सेक्शन 30 हम पर लागू नहीं हो तो डर से हिम्मत नहीं हुआ। यही है शराबबंदी कानून का असर कि बोलिएगा लेकिन कर नहीं पाइएगा। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह ने आज सुबह सवेरे एक बड़ा खुलासा कर दिया। जनता दल यूनाइटेड को लेकर उन्होंने चौंकाने वाले राज सबूतों के साथ खोले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड बड़े उद्योगपतियों से पैसा ले रही है। अब ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी राजद पर एक बड़ा बम फोड़ दिया। देखिए, राजद वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई विधानसभा तक पहुंच गई है और आज अंतिम दिन खूब गर्माहट नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने चौंकाने वाले राज राजद को लेकर खोल दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी शराब कंपनियों से राजद पैसे ले रही है। जरा देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से जारी हो गया है। एक तरफ राजद के एमएलसी सुनील सिंह हैं तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार। दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। इस वीडियो में जरा देखिए दोनों नेताओं को एक साथ। उससे बड़ा कोई दोहन करने वाला कोई पार्टी नहीं है। पूरा बिहार को लूट लिया। मैं उस पार्टी के बारे में आज आपको व्याख्यान देने जा रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी किंग महेंद्र से लगातार 99 लाख रुपया, ये पूरा डेटा है, 99 लाख रुपया कई वर्षों तक लेता रहा। इसके अतिरिक्त उसने अपने पार्टी फंड में तकरीबन 146 करोड़ रुपया, मैं उस पार्टी का बात कह रहा हूं जिसके शीर्षस्थ नेता समाजवादी चोला पहने रहते हैं, सत हरिश्चंद्र बने रहते हैं और पूरे बिहार को उन्होंने भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबो दिया। मैं उसका डेटा दे रहा हूं कि प्रति वर्ष वो व्यापारियों से, भ्रष्टाचारियों से कितना रुपया चंदा लिए और यह है अकाउंट में, और इससे कई गुना उन्होंने कच्चा पैसा लोगों से, व्यापारियों से दोहन किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की मैं बात नहीं करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक कंपनी है A2BS इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पेडअप कैपिटल है 1 करोड़, उसका ऑथराइज कैपिटल है 1.5 करोड़। साधारण कंपनी है, उसका टर्नओवर है पूरे वर्ष का 27 करोड़ और उसने 27 इस कंपनी को तकरीबन 24 करोड़ रुपया चंदा दिया है। 24 करोड़ रुपया। ये मैं जानना चाहता हूं इस सरकार के जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जो समाजवादी चोला पहनकर भ्रष्टाचारी लोग हैं, कि भाई जो इतनी छोटी कंपनी है आपको कैसे 24 करोड़ रुपया उसने चंदा दे दिया। इसके अतिरिक्त जितने भी व्यक्तिगत जिसका एसेट नहीं है 10,000 रुपये का, उससे भी करोड़ों रुपया चंदा गलत तरीके से लिया गया है। और ये जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, इन्होंने खुद ये बात कबूल किया है कि 2020 और 22 में मेरी पार्टी 93 करोड़ रुपया मात्र वसूल किया, जिसमें से 39 करोड़ रुपया मात्र 2 पार्टी से इन्होंने वसूल किया है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी कैसे चंदा वसूली किया जाता था, ब्लैक और व्हाइट दोनों का वो जिक्र कर रहे हैं। अब माननीय सुनील सिंह राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद हैं। एकादशी के दिन अपने वादे से मुकर गए। शराब का बोतल लेके आने का दावा किया था, लेकिन राजनीति में छुरछुरी पटाखा साबित हुए। सच यह है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को 17 महीना में 85 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा मिला और उसमें 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब की कंपनियों से आपने लिया। और साथ ही साथ मैं कंपनी का नाम बता रहा हूं, IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड पश्चिम बंगाल, जिसकी कुल पूंजी 2023-24 में 13.7 करोड़ रुपया था,
तो 35 करोड़ का चुनावी चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में कैसे दे दिया? और आपने तो वादा किया था कि हम शराब लेके आएंगे, तो शराब का बोतल कहाँ है? क्या जेल जाने से डर गए? एक्साइज एक्ट का सेक्शन 30 हम पर लागू नहीं हो तो डर से हिम्मत नहीं हुआ। यही है शराबबंदी कानून का असर कि बोलिएगा लेकिन कर नहीं पाइएगा। पैसे तो आप लोगों ने भी लिया। हमने पैसा लिया, 17 वर्ष में हमने 23 करोड़ रुपया लिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा लेना गलत है क्या? डोनेशन लेना गलत है क्या? तो पॉलिटिकल पार्टी संचालित कैसे होती है ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि जिस राज्य में शराबबंदी है वहाँ शराब की कंपनियों से पैसा कैसे ले लिया? आप लोगों ने भी तो ब्लैक में पैसा लिया ना। ब्लैक कैसे है ये ब्लैक पैसा है? ब्लैक में भी अरे तो किसी ब्लैक के में कह है। देने से, अरे हम एविडेंस दिखा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। डेट वाइज एविडेंस है ना, किस डेट को कितना पैसा लिया। और यह भी बता दिया आपको कि जिस कंपनी का 13 करोड़ है पूंजी, अब 35 करोड़ चंदा दे रहा है। अब इसके बाद कोई प्रमाण चाहिए, लेकिन उसका रेपर कहाँ है यह दिखाइए। अभी भी कह रहे हैं 200 ट्रक। अरे छुरिये पटाखा है। जब एगो बोतल लाने में डर गए जेल जाने से, ये 200 बोतल लाने का हिम्मत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।